नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे अंदर कुछ भारीपन लग रहा है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज थकान भी बहुत हो रही है। इतने इमोशंस आ रहे हैं उनका मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? अगर ये इस तरह के इमोशंस आपके ऊपर भारी हो रहे हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रोसेस इमोशंस। तो चलिए ऐसे समझते हैं कि हमारा जो दिमाग है ये एक फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है कि यहाँ पर तरह-तरह के फल आते हैं जिनकी हम प्रोसेसिंग करते हैं। रोज़ सुबह होती है, एक ट्रक आता है, ट्रक में फल भरे होते हैं, आम, केले, सेब, संतरे, कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, कुछ कसाले। और जैसे ही ये ट्रक आता है, हम इन फ्रूट्स को निकालते हैं, बिल्कुल प्रोसेस लॉगिन किया, फ्रूट्स आए, हमने निकाले, उनको सॉर्ट किया, अलग-अलग क्रेट में रखा और पहुँचा दिया जहाँ उनकी जगह थी। फल कभी अच्छे भी होते हैं, कभी खराब भी होते हैं। अब क्या होता है कि मान लो ट्रक आया जी, हमने ना दरवाज़ा खोला, ना हमने उन्हें प्रोसेस किया, ना हमने उनको सेग्रीगेट किया, तो क्या होगा वो ट्रक 1 दिन, 2 दिन खड़ा रहा, फिर अगले दिन वाला ट्रक भी आ गया और धीरे-धीरे वो पड़े हुए जो उसके अंदर फल थे वो सड़ने लगते हैं। सड़ने लगते हैं, एक मेस मच जाता है और हम उनको सँभाल नहीं पाते। बिल्कुल जैसा इस फूड प्रोसेसिंग प्लांट में हुआ, ऐसा ही हमारे दिमाग में भी होता है। हर दिन हमारे पास बहुत सारी भावनाएँ आती हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी लव है, कभी हैप्पीनेस है, कभी ह्यूमिलिएशन, हर तरह की फीलिंग्स आती हैं और हमको इन फीलिंग्स को अलग-अलग तरीके से सॉर्ट करना होता है। कुछ फीलिंग गिल्ट की होती हैं, कुछ सड़ी हुई होती हैं, कुछ अनवांटेड होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। और अगर हम इनकी प्रोसेसिंग नहीं करते और हम अगर इनको इग्नोर कर देते हैं तो धीरे-धीरे ये सड़ने लगती हैं और इनमें बदबू उठने लगती है और इनके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ये बदबू इज़ जस्ट अ कंपैरिज़न मतलब डिप्रेशन हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज़ हम इतने ओवरलोडेड हैं उन रॉटिंग फीलिंग से दैट वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस। तो इस प्रोसेसिंग का पहला स्टेप होता है कि उस इमोशन को पहचानो, उस फल को पहचानो, वो जो ट्रक से कंसाइनमेंट आई है, उसको पहचानो कि ये क्या आया है। इज़ दिस हैप्पीनेस? इज़ दिस एंगर? इज़ दिस गिल्ट? जो भी आपकी वो फीलिंग है, उसको उस हिसाब से सॉर्ट करना और हर फीलिंग आपको कुछ ना कुछ बताती। तो जैसे ही आपके पास एक फीलिंग आई गुस्सा, आपने कहा मैं इसे क्यों महसूस कर रहा हूँ? आपको एक वजह भी मिल गई, सबके पास वजह होती है। सो एज़ सून एज़ यू बिकम अवेयर ऑफ अ फीलिंग कि हाँ, ये गुस्सा है, तो आप उसकी प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग के लिए। अगर गुस्सा है और आपको पता नहीं है, तो बहुत दिनों तक अगर आपका गुस्सा दबा रहे, तो वो अलग-अलग फ़ॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ एक फीलिंग आई, उसको हमने देखा, उसको हमने एक्नॉलेज किया, इमोशनल प्रोसेसिंग यहीं से शुरू हो। अब आपने टेबल पे सारे के सारे अपने फल लगा दिए। अब इनको अलग-अलग रखना है। सेब इधर जाएँगे, केले उधर जाएँगे, संतरे उधर जाएँगे। गुस्सा है तो ये इधर आएगा, लव है तो ये इधर आएगा, हैप्पीनेस है तो ये इधर आएगी। इधर आपने इनको सॉर्टिंग करके अलग-अलग जगह रखना शुरू कर दिया और देखा कि भई मैं इन्हें क्यों रख रहा हूँ। अगर सेब है तो वो जैम बनने के लिए जाएगा, केला है तो वो फ्रीज़ होने के लिए जा रहा है, एंगर है तो मेबी उसको हमें एड्रेस करना है, सैडनेस आई है तो मेबी वो आपको कहे थोड़ा-सा रो लो। एवरी इमोशन टेल्स यू समथिंग। कुछ इमोशंस सिर्फ फील करने के लिए होते हैं। वो आए, फील की, उन्हें वो जगह दी, उनको एक्नॉलेज किया एंड देन दे विल इवेंचुअली लीव यू। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इमोशन वांट्स फ्रॉम मी। ये आपका सेकंड स्टेप था इनको प्रोसेस करना है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब क्या करना है? अब हमने फ्रूट भी सॉर्ट कर लिए, जिन्होंने हमको जो-जो बताना है वो भी कर लिए। सारे फल काम के नहीं होते, कुछ फल सड़े हुए भी होते हैं, कुछ में बदबू भी आ रही होती है। कुछ जो है वो पूरा का पूरा लॉट ही खराब होता है, वो इतना बड़ा लॉट खराब हो गया कि वो प्रोसेसिंग ही उनकी नहीं हो रही है। तब हमको ये अनवांटेड थॉट पैटर्न काटने पड़ते हैं। ये आपका एक अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न है, ये आपको कोई मदद नहीं कर रहा है। अगर हम इसको सॉर्ट कर दें, इसको काट कर कहें कि भई हाँ, आज मेरी प्रेज़ेंटेशन ठीक नहीं हुई, आज मेरा एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ, दैट डज़न्ट मेक मी एन इडियट। मैं सीख रहा हूँ, थोड़े टाइम में मैं और बेहतर सीख जाऊँगा। तो हमने उस अनहेल्पफुल थॉट पैटर्न जो हमको ये बता रहा कि तब मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, उसको बदल दिया। मेबी आज मेरा काम नहीं हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली मैं इसे कर लूँगा। ये एक हेल्पफुल थॉट पैटर्न है, इसमें हम इसको चेंज। अब आई बात एक्ट करने की। अब हमने अनवांटेड पैटर्न काट दिए, सॉर्ट भी कर ली। अब हम उस इमोशन के पास वापस जाएँगे, इसको पैकेज करके वापस भेजने के लिए कि ये हमसे क्या कह रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हर इमोशंस आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहता है
और जब हम उसकी इस क्वालिटी को नहीं एड्रेस करते, इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग इन डिफरेंट अदर फॉर्म्स। तो अब करना क्या है कि गुस्सा है, चिल्लाने का मन है, चिल्ला लो। सैडनेस है, रोने का मन है, थोड़ी देर रो लिए। कोई ऐसे ही अनवांटेड सी फीलिंग खराब सी आई, थोड़ी देर सिट विद दैट इमोशन एंड लेट इट पास। कोई पेन है, सिट विद दैट पेन, यस इट हर्ट्स, ठीक है। हम आगे इसे नहीं करेंगे, हम अपनी अप्रोच चेंज करेंगे। वो विच एवर वे दैट इमोशन इज टेलिंग यू टू प्रोसेस, उसे इस हिसाब से प्रोसेस किया, पैक किया और डिस्पैच कर दिया। अब क्या होता है कि जब ये फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो मैंने आपको प्रोसेसेस बताए, साहब ऐसा-ऐसा कर लें। अगर फैक्ट्री बंद हो गई जी, क्यों बहुत सारे ट्रक आ गए और फ्लडिंग हो गई जी, कोई इंसिडेंट हो गया, जॉब चली गई या रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हैं या पढ़ाई ठीक नहीं हो रही। जस्ट इमेजिन बहुत सारे ट्रक एक साथ आ गए और फैक्ट्री है जी बंद। मेरा कुछ करने का मन नहीं है या मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो अब क्या होता है, ये फल जो है सड़ने लगता है। सड़ने लगते हैं, वर्क प्रेशर बढ़ जाता है, आपके पास लोड इतना है, प्रोसेसिंग प्लांट आपका छोटा है, तो अब आप क्या करेंगे, दफा करिए। हम अवॉइडेंस के मोड में चले जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस, कि जहाँ डिफिकल्ट इमोशन आया वहीं से हम अवॉइडेंस में चले गए। अभी अवॉइडेंस क्या है, यार मैं बहुत बिजी हूँ, यार मैं वॉक पे नहीं जा सकता, नेटफ्लिक्स देख लिया, बिंज वॉचिंग कर ली, बिंज ड्रिंकिंग कर ली, टीवी पे बैठ गए, बात नहीं करना, सो गए, बाहर घूमने चले गए, जस्ट टू वेस्ट टाइम। और कुछ भी करेंगे हम, लेकिन इन इमोशंस को प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ये इतना बढ़ जाता है कि इट रिजल्ट्स इन बैड पैटर्न, एडिक्शन पैटर्न्स। ये आपको सोशल मीडिया एडिक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। कब रील देखना शुरू करते हैं, कहाँ 3 घंटे गए कुछ नहीं पता। सो दीज आर द डिफरेंट अवॉइडेंस टेक्निक जो आपकी फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। और जब आप 3 घंटे नेटफ्लिक्स देख के निकले, परेशानी तो वहीं की वहीं खड़ी है। एंड देन अगले दिन एक नया ट्रक आ जाएगा एंड इट विल क्रिएट प्रेशर ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अब चलिए मानते हैं कि एक दिन आपने ठान लिया कि अब मैं इसकी सफाई करूँगा एंड आई एम फुल्ली मोटिवेटेड। So you need some gloves, you need some mask, क्योंकि बहुत बदबू उठने वाली है। पुराने इमोशंस निकलेंगे, अनकहा दर्द निकलेगा, गुस्सा निकलेगा, रोने का मन करेगा, चीखने का, चिल्लाने का, दूसरों के ऊपर गुस्सा आएगा। ट्रॉमास, कई बार पुराने ट्रॉमास जो होते हैं वो सब बार-बार निकलेंगे। ऐसा लगा लीजिए फोड़ा है और आप चीरा लगा रहे हैं, तो उसमें से कुछ बहुत अच्छा तो निकलने वाला है नहीं। बट द गुड न्यूज़ इज़ उसके बाद वो सफाई हो जाएगी। खुद अगर आप अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं इमोशंस की जो दबे हुए हैं पुराने, इवेंचुअली आप माइंडफुलनेस के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पेन है, लुक फॉर अ थेरेपिस्ट, किसी दोस्त से बात करो एंड आस्क फॉर हेल्प। कोई कमज़ोरी की बात नहीं है। यू आर करेजियस इनफ टू टेक द स्टेप टू क्लीन इट। अगर आप इतने करेजियस हैं कि आपने वो स्टेप लिया उसको क्लीन करने के लिए, तो कांग्रेचुलेशंस, देयर इज़ हेल्प अवेलेबल। बट अगर ये सारी सफाई खुद कर रही है, तो इसको छोटे-छोटे स्लॉट्स में हम इसे करेंगे। वो सारे पेन, वो ट्रॉमा, वो घाव जिनको हमने एड्रेस नहीं किया था, वी हैव टू क्लीन इट, वी हैव टू पुट इट सम बैंडेड, सम लव, सम कंपैशन। और एक बार अगर आपकी मशीन फैक्ट्री साफ हो गई और आपने वो गंद पूरी निकाल दी, अब तो मेंटेनेंस है। द लास्ट स्टेप इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में सबसे बड़ी बात जो हमको सिखाया जाता है, स्पेशली जो हमारा कल्चर है, मैं आई कम फ्रॉम अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा जैसे कल्चर है, तो हमारे कल्चर में क्या सिखाएंगे कि रो मत, चुप हो जाओ। कुछ बुरा हो गया तो उसे कहेंगे भूल जाओ, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, विल नॉट एड्रेस। नहीं है तो नहीं हुआ। ये ही है जो उसको दबाते रहते हैं। और क्योंकि हम इस पैटर्न में थे, इसीलिए हमारी मशीन, हमारी फैक्ट्री फेल हुई। अब क्या करना है कि अब जब ये इमोशन आएंगे, तो जैसे ही मेरा दिमाग आएगा, रो मत, चुप हो जाओ, जस्ट पॉज बैक। क्या हो जाएगा, रो लिए तो 2-4 टिश्यू खराब हो जाएंगे, इससे तो कुछ नहीं होगा, रो लो। यू नो इसके बारे में बात मत करो, चुप हो जाओ, बुरा लगता है, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अरे अगर बात नहीं करेंगे तो वो अंदर ही बैठा रहेगा, ये तुमको अंदर से खाता रहेगा एंड देन इट विल मैनिफेस्ट इनटू इवन वर्स फॉर्म्स। सो डू टॉक अबाउट इट। इस थॉट पैटर्न पे काम करो जो आपने पुराना पहले सीखा है, क्योंकि इतना तो हम जानते हैं कि इट हैजंट वर्कड फॉर अस इन पास्ट। इसने हमारे लिए कोई भलाई तो नहीं करी है, तो लेट्स सी इसको चेंज करके क्या होता है। तो एज योर इमोशंस आर कमिंग, you process them with mindfulness, with
जर्नलिंग जर्नलिंग लिखना आपके आप क्या महसूस करते हैं। टॉक टू अ फ्रेंड, टेक पॉज़, अगर बाउंड्रीज़ आप सेट कर लीजिए, अगर आपको बार-बार कोई आप खुद नेगेटिव में हैं और आप कोई और अभी अपने दुखड़े सुनाया जा रहा है, तो इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू यू। सो यू हैव टू सेट बाउंड्रीज़ एज़ वेल। दोस्तों, मैं लास्ट में यही कहूँगी, जो इमोशंस हैं दे आर लाइक फ्रूट्स, इसमें बहुत से फ्लेवर्स हैं, बहुत खट्टे, मीठे, ठाटरे। इनको प्रोसेस करेंगे टाइम से तो इनका मज़ा ले सकते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे डिलिशियस फ्लेवर्स आ जाएँगे, इन्हें प्रोसेस नहीं करेंगे तो दे विल रॉट एंड दे विल स्टिंक एंड दे विल मेक योर लाइफ प्रीटी मिज़रेबल। So, process your emotions, enjoy the beauty of life, and keep watching. Thank you very much.